أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا والشفاء من كل داء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين 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 رب العالمين. Sign number 21, Qiyamah al-Sughra, barefoot, naked shepherds competing in the construction of the lofty buildings. One of the signs of the hour which has appeared and which the Prophet ﷺ spoke of, Hadith se Jibreel alayhi salam ki baat ho rahi, yaad rakhiyega ye. One of the signs of the hour which has appeared and which the Prophet ﷺ spoke of is competing in building and adorning their houses after having been barefoot, naked and shepherds. नंगे पाँव वाले हैं बगैर कपड़े यानी ये सब जो चौराहे यानी जो बकरियों भेड़ बकरी को जो चढ़ाते थे यानी शेपर्ड्स थे ये ऊँटों का ख्याल रखना तो ये लोग एक ऐसा वक्त आएगा कि जब ऊंची बिल्डिंगों बनाने में एक दूसरे के साथ कंपटीशन रखेंगे ममालिक में शहरों में जगहों पे अलग-अलग जगहों पे This occurred after Muslims' conquest and the acquisition of a great amount of wealth, and when competition in worldly matters became widespread among them. ये कब हुआ जब अल्लाह जल्ल जलाल ने मुसलमानों को फतह दे दी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कामयाबी दी उनके पास बेइंतहा माल और दौलत आ गई मुसलमानों के पास और फिर उन्होंने दुनियावी मामलों को लेकर के क्या कर लिया उसमें जो है कि कौन इसमें जो है आगे बढ़ सकता है यानी बजाय एक इंसान जो है अगर आपको किसी भी किस्म की नेकी करनी तो वहाँ पे आप compete कीजिए अच्छाई की तरफ आप कंपटीशन बढ़ाइए मगर अब अगर आपको दुनियावी चीज़ों को लेकर के जो है इस चीज़ को करना था कि मुकाबला करना है कि कौन बड़ी या कौन बड़ी बिल्डिंग की तामीर कर सके तो ये क़यामत की निशानी में से है उमर इब्न अल-ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु narrated the hadith which speaks of Jibril alayhi salam हदीस क्या कहते हैं इसको हदीस जिब्रील कहते हैं अलैहि सलाम and his coming to the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and the questioning him about Islam, Iman and Ihsan. जिब्रील अलैहि सलाम आए किसके पास नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और मशहूर आपकी हदीस आप सब जानते होंगे कि एक दफ़े आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बैठे हुए थे और वहाँ पे तमाम सहाबा इकराम तमाम लोग इकट्ठा हुए थे और यकायक एक बंदे आते हैं वो बशर बिल्कुल सफ़ेद पोशाक में and his beard is jet black उनकी दाढ़ी और उनका चेहरा पे कोई गर्द नहीं था यानी कोई थकान नहीं थी मतलब कि वो लगा नहीं कि मतलब कोई बहुत दूर से सफ़र करके आए हैं मगर जो लोग मौजूद थे उस मजलिस में वो पहचान नहीं सके कि ये कौन बशर है कौन है ये यहाँ के बाशिंदे नहीं है यहाँ के रहने वाले नहीं है वो and so the person walks in straight to Muhammad sallallahu alaihi wasallam joins knee to knee आके बैठ गए घुटनों से घुटना लगा के यानी इतने करीब आके किसके बैठ गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके बैठ गए और फिर उनसे सवाल करते हैं कि बताइए दीन क्या है यानी इस्लाम क्या है एहसान क्या है और ईमान क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया इस्लाम क्या है ईमान क्या है एहसान क्या है तो इसको सुन के फिर वो पूछते हैं कि क़यामत की निशानियाँ क्या हैं What are the portents of the hour, the day of judgment? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि when the slave woman gives birth to her mistress ये हदीस में है and when you see barefoot naked shepherds compete in the construction of lofty buildings जान लें कि क़यामत करीब आ गई आज के ज़माने में आप कहीं देखिए तो एक फ्लोर की तो आपको बिल्डिंग दिखनी नहीं है ना कम से कम जो स्काईस्क्रैपर्स हैं बड़े-बड़े बिल्डिंग्स हैं हाई राइज बिल्डिंग्स हैं आपकी आप देख सकती हैं कि बस गर्दन उठाइए और देखती जाइए आप गिन भी नहीं सकती कितनी जो है फ्लोर्स हैं उसमें तो ये क़यामत की निशानी में से निशानी है ये Another
And according to another narration, you will see the barefoot, hungry, and destitute. पहले ज़माने में जो बकरियां भेड़ चलाएंगे कहाँ पे रेगिस्तानों में कैसे होंगे वो उनके पास क्या होगा कुछ नहीं होगा वो भी रेगिस्तान में आज आप देखिए कि ये लोग शेख बने हुए हैं बड़े बड़े लोग बने हुए हैं ये मगर यहाँ भी क्या नहीं हो रहा है यानी एक अल्लाह ताला का खौफ नहीं आ रहा ये दुनिया का निज़ाम बनता जा रहा है मगर बस क्या फ़र्क नहीं आ रहा है लोग के ईमान में फ़र्क नहीं आ रहा है लोग की मामलेदारी में फ़र्क नहीं आ रहा है तकवा नहीं आ रहा है लोग की ज़ुबान में तकवा नहीं आ रहा है लोग के दिलों में तकवा नहीं आ रहा है लोग की मामलेदारी में बातचीत में अमानत में तकवा नहीं आ रहा है ख़त्म हुआ जा रहा है हर चीज़ ये देखते हुए कि क़यामत के दिन हमारे कितने करीब आ चुका है वो नराहु करीबा as heads of the people. That is one of the signs of the hour. It was asked, Messenger, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who are the shepherds that are barefoot, hungry, and destitute? He said, the Arabs. Allahu Akbar. साफ जवाब है कि लोगों ने पूछा या रसूल सल्लम कौन है ये लोग जो बिल्कुल मिस्कीन होंगे नंगे पाँव भूखे मिस्कीन लोग कौन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अरबी Undoubtedly, the tall construction of houses and buildings is not haram if there is some benefit in doing so and it is not done for the sake of boasting, showing off and arrogance. अगर लोग इसलिए बना रहे हैं कि उनको ज़रूरत है उसमें कोई मसला नहीं है मगर जो लोग कंपटीशन के लिए और जो लोग जो है मुकाबले के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है क़यामत की अलानियत है all of that is occurring competing in the construction of lofty buildings means building many stories in a house and making it high or by building the house elaborate, making it strong and adorning it, and by making the houses spacious with many rooms and facilities. आज तो हम ये चीज़ों को देख रहे हैं. All of that is occurring today as wealth has increased and people are living in the life of ease. What is meant is that the desert dwelling shepherds will leave that behind and start to compete in building lofty buildings because of arrogance, boasting, and showing off in the construction of houses, buildings, and towers, each one wanting his building to be the taller than the buildings of anyone else. ये चीज़ तो इसमें कोई शक ही नहीं है इस बात में कि एक वक्त ऐसा आएगा कि अरबी लोग बैठ के सिर्फ जो है बड़ी बड़ी बात करेंगे कि भाई हमारी बिल्डिंग इतनी बड़ी है और खूब ज़्यादा जो है वो बहुत ही इसमें वो उनके अंदर जो है मतलब शेखी आ जाएगी बहुत ज़्यादा जो है बढ़ा चढ़ा के लान तराई के साथ कि भाई उनकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है तो ये कहेंगे इनकी ज़्यादा बड़ी है तो इमराती कहेगा भाई मेरी बिल्डिंग बड़ी है तो अरबी कहेगा नहीं मेरी बिल्डिंग बड़ी है तो कोईती कहेगा नहीं मेरी बिल्डिंग बड़ी है हमारे यहाँ सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है तो लोग इस बात में जो है बहुत ज़्यादा शेखी खाएंगे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह बड़ा मानेंगे नाउज़ुबिल्लाह तो ये क़यामत की निशानी जो आज हम चीज़ों को अपनी आंखों से खुली तौर से देख रहे हैं आप किसी अरबी ममालिक में चली जाइए और आप जो बिल्डिंग्स को देखेंगी चाहे रोड का राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बड़ी बड़ी इमारतें और कोई किसी से कम नहीं है तो ये क़यामत की निशानी में से निशानी है Competing in the construction of building has become widespread nowadays among the Arabs and others. Countries compete in building tall towers, boasting about who has the tallest building. अब तो लोग भाई हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा बड़ा है हमारे शहर में सबसे ज़्यादा बड़ा है तो ये क़यामत की निशानी में से एक निशानी है जिसको हदीस जिब्रील अलैहिस्सलाम में आई है और जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहीह मुस्लिम की हदीस से ये चीज़ बयान की जाती है कि ये चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि ऊंची-ऊंची इमारतें चाहे बहरीन चली जाइए आप कहीं चली जाइए सारी जो लफ्ज़ी और जो शेखी है सब किस चीज़ की है बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों की है हाई रेज़ बिल्डिंग्स तो ये यकीन मानिए क़यामत की निशानी इसके बावजूद अगर हमारा दिल हौल नहीं रहा है और हमारे अगर रोंगटे नहीं खड़े हो रहे हैं then something is wrong with us not with them with us because we are the people who are trying to understand what's going to happen कभी कभी सिर्फ सोच के हाथ पैर ना हल्के हल्के ना ठंडे होने लगते हैं कि अल्लाह ताला ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से हम खुली तौर से देख रहे हैं इसके बावजूद हम लोग जो है अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे अल्लाह अल्लाह ताला सबको हिदायत दे आमीन greeting only those whom one knows अभी रिसेंटली हमारे सिस्टर्स में से किसी ने सवाल किया था ना कि क्या होना है कि जब हम वो सलाम करते हैं तो लोग कहते नहीं इन्होंने सिर्फ इन्हीं को देख के सलाम किया है तो औरों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं जब तक वो उनको भी देख के सलाम ना करें तो देयर यू गो साइन नंबर 22 greeting only those whom one knows
Allah Azza wa Jal, may He be glorified and exalted, has prescribed the salutation of peace to be a sign of love and friendship among the people. Among the people, नास के लिए है ये, इंसान के लिए, सबके लिए है ये नहीं कि हम सिर्फ अपने जानने वालों को ही देख के हम सलाम करें। ये चीज़ आज कितनी कॉमन हो गई है कि अब तो जानने वाले भी देख के सलाम दुआ नहीं कर रहे हैं, देख के भी सलाम नहीं कर रहे हैं। अब तो लोग मतलब मेरे ख्याल से इससे आगे बढ़ चुके हैं। पहले तो इंसान जानने वाले को देख के सलाम कह देता था, अब तो वो भी नहीं रहा है। आपको देख के बस अनदेखा कर दे रहे हैं और फिर आप कह रही हैं भाई देखा है ना, कम से कम सलाम तो कर लें एक दूसरे से, एक ही छत के नीचे रह के, एक ही घर में रह के। इंसान सलाम तक की जो है उसके अंदर वो नहीं है कि चलो सलाम भी करते हैं। अब तो ये दौर आ गया है। पीपल हैव गॉन वे अहेड ऑफ दिस, ग्रीटिंग ओनली दोज whom one knows। तो यही बताया जा रहा है कि द यंग शुड ग्रीट द ओल्ड, द रिच शुड ग्रीट द पुअर। क्या कहा गया? द यंग शुड ग्रीट द ओल्ड, छोटों को बड़े को सलाम करना चाहिए। द रिच शुड ग्रीट द पुअर, अमीर को किसी गरीब को देख के सलाम करना चाहिए। ग्रीटिंग शुड बी गिवन एन अरब टू एन नॉन अरब, एक अरबी गैर अरबी को जो है सलाम दे। वाइट और ब्लैक, चाहे वो गोरा हो चाहे वो उसका रंग कम हो। अल्लाह अकबर, रंग कम होना। आज लोग रंग कम होने की वजह से रिश्ता है, रिश्ता दे रहे हैं और अ, बस बच्ची का सिर्फ रंग कम है, बाकी सारी चीज़ें इसकी माशाल्लाह से इतनी अच्छी हैं, एजुकेशन वाइज, हिजाब को लेके, दीन को लेके, 5 वक्ती नमाजी है माशाल्लाह से, हर चीज़ के अंदर सारी सिफत है, सारी खूबी है, बस बेचारी का रंग कम है। बस इस बिना पे इसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। ये दुनिया का निज़ाम है। अल्लाह मुस्तआन, अल्लाह मुस्तआन। बायोडाटा में लिखा है भाई कि बंदा बड़ा दीनदार है, बहुत नमाजी है और पब्लिक में जो है इस्लामी दीनी स्पीच भी दे रहे हैं, सब सारी अच्छी-अच्छी बातें हैं। और जब पर्सनल लेवल पे जब डीलिंग हो रही है, तो सिर्फ़ अगर बच्ची का रंग कम है, तो इस वजह से उसको जो मना कर दिया जा रहा है। ये इससे बड़ी मुनाफ़िकत कहाँ हो सकती है इंसान के अंदर? कि जो इंसान यही कहा जा रहा है ना कि एक चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे अरबी हो, चाहे गैर अरबी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, हर कोई एक-दूसरे को सलाम दे, हर कोई एक-दूसरे की इज़्ज़त करे, कदरदानी करे। मगर ये क़यामत की निशानी है कि सामने कुछ और अंदर कुछ और। अल्लाह मुस्तआन। So white or black, you should greet with salutations of peace those whom you know and those whom you do not know. The Prophet ﷺ said, you will not enter paradise until you believe, and you will not believe until you love one another. Shall I now tell you, shall I not tell you of something which, if you do it, you will love one another? Spread the greetings of salam among yourselves. तो इंसान तब तक जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक वो ईमान नहीं लाएगा। वो तब तक ईमान नहीं लाएगा जब तक वो एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करेगा। क्या मैं आपको एक ऐसी बात ना बतला दूँ जिसको करने से आप एक दूसरे के दिल में मोहब्बत आएगी, एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाएँगे? सलाम को फैलाओ अपने अपने दरमियान, सलाम को फैलाओ। स्प्रेड द सैल्यूटेशन। और आज लोग सलाम ही नहीं करते हैं, देख के सलाम नहीं करते। देख के सर झुका देते हैं, मुँह पलट लेते हैं फ़ौरन कि देखा ही नहीं आपको हमने। अल्लाह मुस्तआन। One of the signs of the hour is that a man will greet only with the salutation those whom he knows. ये भी बात हुई थी क्लास में कि सिर्फ़ उन्हीं को देख के सलाम करें और तो जैसे कि है ही नहीं सामने। अल्लाहु अकबर। And he will forgo greeting those whom he does not know. तो चलो यहाँ पे तो ये बात आ रही कि वो जिसको वो नहीं जानता था उसने उसको सलाम नहीं किया। मगर यहाँ पे एक बंदी दूसरे को सलाम कर रही है और जान रही कि तीसरी मौजूद बैठी हुई है वहाँ पे, जानते हुए उसको सलाम नहीं करना है। या सलाम अब तो लोग सलाम का जवाब भी नहीं देते हैं, ये हाल हो गया है। And forego greeting those whom he does not know, even though the sunnah is to spread the greeting of salam among those whom you know and those whom you do not know. सलाम आपको सबको कहना है, चाहे जाने हो चाहे अनजाने हो। Abu Ja'ad narrated that Abdullah ibn Masud radiallahu anhu met a man and he said, Assalamu alaikum. Ibn, peace be upon you. Ibn Masud, he said, Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam spoke the truth. I heard the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam say,
One of the signs of the hour is that a man will pass through the mosque and will not pray 2 rakats in it, and a man will not greet anyone but those whom he knows. अब आप सोचिए, इब्न मसूद रदियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु अन्हु अपने हयात के वक्त में कि जो कहा सच कहा किसने? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने। क़यामत का दौर ऐसा आ जाएगा जब करीब आ जाएंगे कि लोग मस्जिद में 2 रकात नफल पढ़ने की ज़हमत भी नहीं करेंगे और सलाम उन्हीं को कहेंगे जिनको वो जानते हैं। वो ये सहाबा इकराम की हयात के वक्त में हो गया है। अब आप सोचिए आज का दौर के मैं बता रही हूँ कि देख के सलाम नहीं कर रहे हैं। चलो वहाँ पे तो नहीं देखा जो क्या, चलो ठीक है। अब तो यहाँ पे लोग देख के सलाम नहीं कर रहे हैं, देख के जानने वाले को सलाम नहीं कर रहे हैं, और तो और को तो आप छोड़ दीजिए जिनको नहीं जानते हैं। In Sahihain, Al-Bukhari wa Al-Muslim, it is narrated that a man asked Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, what part of Islam is best? Deen ka Islam ka sabse behtareen hissa kaun sa hai? He sallallahu alayhi wasallam said, to feed people, to give salutation to those whom you know and those whom you do not know. दीन का सबसे बेहतरीन हिस्सा क्या है? दीन इस्लाम का खाना खिलाना। खाना खिलाना, घर में खाना खिलाना। नहीं कहा जा रहा कि बाहर आप लोग को जाके बांटिए, घर में, खुद के घर में। आपके घर में एक बंदी काम करने आ रही है, एक बंदा काम करने आ रहा है, उसको आप सूखी रोटी दे दे रहे हैं, उसको आप बचा हुआ कल का परसों का खाना जो दे दे रहे हैं, ताज़ा पका रही हैं खाना, ताज़ा आप इफ्तारी की तैयारी कर रही हैं, ताज़ा आपने कोई चीज़ बना दी है, आपके दिल में कहीं से बात नहीं आ रही कि चलो उसको ये ताज़ा खाना, जैसे मैं अपने पेट में डालूँगी वैसे इसको भी दे दूँ मैं। खिलाइए, अल्लाह ताला दीन इस्लाम का बेहतरीन हिस्सा क्या है? खाना खिलाइए, फीड पीपल। पहले ज़माने में मुझे याद आता है कि जब हम लोग अपनी दादी या किसी ज़ईफ़ से मिलते थे, बड़ों से मिलते थे, तो सबसे पहले सलाम के बाद क्या कहते थे? आपने कुछ खाया? कुछ खाया आपने? अब तो लोग पूछते नहीं कि कुछ खाया, या पूछते भी नहीं कि कुछ खाना है। पूछते ही नहीं है, बस भाई क्या काम है? कुछ काम है? अच्छा ठीक है। पानी पिला दिया बहुत बड़ी बात है। पानी पिला दी बहुत बड़ी बात है। अब तो लोग पानी भी नहीं पूछते हैं। अल्लाहु अकबर! अब तो लोग पानी भी नहीं पूछते हैं। ये दौर आ गया। अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! सोचिए आप, पहले ज़माने में बगैर खिलाए आपको अपने घर से जाने नहीं देते थे। बताते हैं हमारे यहाँ लोग कि जब कोई जैसे कि हमारी हमारी जो दादी थी वो गाँव देहात की थी, वो बहुत इंटीरियर्स की थी। तो बताया जाता था कि अगर कोई मतलब मुसाफ़िर या कोई अगर आ जाता था, तो मिट्टी के चूल्हे पे ताज़ा खाना पका के, उनको खिला के तब वो बंदा या बंदी जाते थे कहीं और। ताज़ा खाना पका के देना। आज तो लोग बचा हुआ तक नहीं पूछते हैं, छुपा देते हैं कहीं पूछ ना ले खाने को। अल्लाहु अकबर! अल्लाहु मुस्तआन। ये क़यामत की निशानी है, ये क़यामत की दौर है। So feed people, feed people. Feed people because it's not because it's the end of time. Feed people because this is the best part of Islam. Feed people. कोई चीज़ बनाई है, कोई चीज़ ताज़ी बनाई है, कोई चीज़ अपने बच्चों के लिए, घर के लिए बनाई है, कुछ मीठा बनाया है, कुछ स्नैक्स बनाया है, कुछ सेवरी बनाया है। Give it to the person who's working at your home. Next day, warm it up and give it to them ताकि उनके दिल से आपके लिए दुआ निकले कि देखो इनके अंदर ये अच्छाई है कि मुझे बचा कुचा नहीं दे रही हैं, मुझे ताज़ा खाना दे रही हैं खाने को। सुभान अल्लाह! अपने अंदर नेकी लेके आए हम, अच्छाई लेके आए, एहसान लेके आए। ये दीन इस्लाम है, सुभान अल्लाह। And give salutation to those whom you know and whom you do not know. सबको सलाम दीजिए, चाहे आप उनको जानती हैं, चाहे आप उनको नहीं जानती हैं, बिइज़्निल्लाह। इंशाल्लाह ताला tomorrow we're going to take 22, 24 and 25 इंशाल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाह खैर सब तशरीफ़ लाए। उम्मीद है आज आपको ये क़यामत की निशानी समझ में आई हो और फिर से इंसान अपने आप को तकब्बुर, अना और अ, इन चीज़ों के मुकाबले में लेके ना आए। दुनियादारी के मामलों को लेके मुकाबला ना करे, दीन को लेके मुकाबला करे और दूसरी चीज़ है कि सबको सलाम दे और सबको खिलाए। अगर उसकी इस्तिताअत है, ताकत है तो खाना दे। ये उसके लिए बेहतरीन दीन का उसके लिए उसकी तरफ से ये उसकी नेकी उसकी जो है
अल्लाह ताला उसका अमल होगा बिइज़्निल्लाह। जज़ाकमुल्लाह खैरन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला